आप तभी सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, तभी इस जीवन को आनंदित बना सकते हैं, जब आपका प्रत्येक कार्य नैतिक होगा। हम सनातन जीवन विज्ञान में बात कर रहे हैं व्यापार में। व्यापार भी व्यवहारिक, शिष्टाचार युक्त, आदर्श, सिद्धांत, नीति सबसे युक्त होना चाहिए। यह जीवन विज्ञान में व्यापार की बात क्यों करनी पड़ गई? हर प्रकार से सभी कामों को, जीवन के प्रत्येक कार्य को मेरा कहने का अर्थ आप समझिए, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जितने भी विषय भोग इस जीवन में आ रहे हैं, उन सबको, इन 5 विषयों को पास करना होगा। इनमें संपूर्ण संसार की सारी कर्म क्रियाएं आ जाती हैं। तो जो वस्तुएं हम बना रहे हैं, जो वस्तुएं हम बाजार में बेचने के लिए उतारे हुए हैं, जो वस्तुओं को हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो यह व्यापार के विषय में आप तभी सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, तभी इस जीवन को आनंदित बना सकते हैं, जब आपका प्रत्येक कार्य नैतिक होगा। तो यह व्यापार में ये प्रवचन की आवश्यकता क्या पड़ गई कि आप व्यापार में जो भी उत्पादक लोग जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी उत्पाद बाजार में उतार रहे हैं, मेरा कहने का अभिप्राय है कम बनाइए, अच्छा बनाइए। कहें कि भाई भारत में लोग खरीदने वाले नहीं है, भारत में लोग गए गुजरे, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। गरीब लोग भी कम खा लेंगे, कम उपयोग कर लेंगे, लेकिन अच्छी चीज को आप दीजिए। वैसे तो यहां मैं गरीब अमीर को मानता नहीं बंधु, मेरा अपना मानने में मैं न किसी को गरीब मानता हूं, न किसी को अमीर मानता हूं। यहाँ जो चल रहा है वो सब ठीक ही है, ये सब विषय दूसरे विभाग में आएगा, वहां बात करेंगे। यहां बात कर रहे हैं नैतिक व्यापार। हम अपने जीवन को उच्च कोटि का जीवन सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए हर कार्य उच्च कोटि का होना चाहिए। तो व्यापार की बात करते हैं। व्यापार आप इतना आसान मत समझिए। आज कोई भी उत्पाद आपका बाजार में आ रहा है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता का सामना उसको करना है। कंपटीशन अंग्रेजी में कहेंगे। अभी साधारण बात में लोग उसका हिंदी तो कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं, परंतु उसका इतना जरूर जानते हैं अंग्रेजी शब्द। कोई बात करते अरे भाई बहुत कंपटीशन चल रहा बाजार में, बहुत कंपटीशन। तो उस कंपैरिजन में आप कहां पर हैं? तुलना करके देखते हैं। किसी की निंदा करने से, किसी को गाली देने से, किसी को ऊंचा नीचा कहने से आप महापुरुष नहीं हो सकते, और झूठी किसी की निंदा करने से आप बिल्कुल भी महापुरुष नहीं हो सकते, अच्छे व्यक्ति भी नहीं हो सकते। शत्रु की भी यदि आप झूठी निंदा कर रहे हैं, व्यर्थ में उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते। आज यहां व्यापारिक दृष्टि से हम करें तो लोग चीन से तुलना करते हैं। कुछ हमारे ज्यादा भारतीय, अधिक भारतीय जो लोग हैं,
वो दूसरे देशों को गाली देने लगेंगे, वो कुछ नहीं, बेकार। आज भी बहुत प्रयास करने के बाद में क्या आपने चीन के उत्पाद बंद कर दिए भारत से? बंधुओं, झूठी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। चीन को गाली क्यों दी जाए? उसने हमारे भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, अतिक्रमण किया भारत की सीमाओं का। भारत के सीमा पर बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स लगा रखी है, कब्जा करना चाहता, अधिग्रहण करना चाहता भारत। यह भारत में बहुत सारे उत्पाद डुप्लीकेट बना के भेज रहा है, ज्यादा उत्पाद भेज रहा है। बंधुओं, मैं चीन का प्रशंसक नहीं, मैं भारत माता का पुत्र हूं, असली भारत। ये भारत न कभी कमजोर था, न कभी कमजोर है, न कभी पिछड़ा था, न आज पिछड़ा है। यहां की जो मैं हर बात में मैं उस सिस्टम को लाता रहूंगा, उस शासन प्रणाली को लाता रहूंगा, इस भारत के दुर्भाग्य को आपके सामने लाता रहूंगा, जो असफल है, विफल है, निष्फल है, फेल है। आज देख लो क्यों हो रही है हड़ताल, आंदोलन। कितनी बड़ी हानि भारत की। लोग रेल में बैठे हुए, पटरी उखाड़ के डाल दी गई, बसें जला दी गई, तूफान मचा दिए गया, तोड़ फोड़ कर दी गई। इससे भारत की उन्नति होगी? चीन के साथ प्रतियोगिता होगी। चीन का उत्पाद पूरे विश्व में हर देश में मिलेगा आपको। मैं चीन से 10 कदम आगे जाना चाहता हूं। भारत में क्या वैसे लोग नहीं है? भारत में क्या वैसे साधन नहीं है? भारत में क्या कमजोरी है जिसके कारण हम उनके सामने अपने उत्पादों को नहीं रख पा रहे, उनके सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे? झूठ निंदा करके बोलते हैं हम तो बड़े महान हैं। एक हमारे महात्मा जी है, बड़े आनंदित स्वभाव के हैं। एक बार कभी किसी ट्रक पर लिखा हुआ देखा है थे, मेरा भारत महान। तो आश्रम में आए तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी, हमने एक ट्रक में बहुत अच्छी चीज लिखी देखी। मैंने क्या? कि मेरा भारत महान। तो मैंने कि तो इसमें क्या आपको शक है? कि नहीं, आगे पीछे और कुछ लिखा था। मैंने कि क्या लिखना चाहिए था? कि 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। मैंने कि गजब। ऐसे लोगों की विचारधारा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ की पद्धति, यहाँ का सिस्टम निष्फल है। इसलिए बंधुओं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम किसी को गाली दे करके नहीं, उसके सामने अपनी सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को, अपने बल को उनसे सवाया डोड़ा दोगुना करके उनके सामने खड़े होंगे। तो हमको कहना नहीं पड़ेगा, ए भाई हम तुमसे शक्तिशाली हैं, हम तुमको उड़ा देंगे, हम तुमको झुका देंगे, हम तुमको बिड़बिड़ा देंगे। पहली बात तो यह है कि इस समय विश्व में राजनीतिज्ञों को राजनीति नहीं आती। नहीं आती मतलब बिल्कुल नहीं आती। इस बात को मैं सिद्ध करूंगा। नीति भारती करके एक विषय मेरा एक किताब है, नीति भारती। मैं बताऊंगा कि सही में यहां पर राजनीतिज्ञों को राजनीति यहाँ तो बदले की भावना है, जातिवाद, धर्मवाद, फलानावाद, क्षेत्रवाद, अनेकवाद, विवाद। सही में जो हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों में सही में वह पद्धति, वह प्रक्रिया, वह अनुशासन नहीं है। नहीं तो ये वही भारत है जिसको कहते थे विश्व गुरु। ये वही भारत है जिसको कहते थे सोने की चिड़िया। ये वही भारत। क्या ले गए भाई? चलो जो भी लोग आए यहां पर आए, क्या ले गए? नदियों को उठा ले गए, पहाड़ों को उठा ले गए, पृथ्वी को उठा ले गए, वनस्पति को उठा ले गए। क्या उठा ले गए? अरे आप उनकी चमक दमक में प्रभावित होकर के उनके पीछे भागने लगे।
कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सिद्ध करने में सफल हो सकता हूं कि भारत तब भी सबसे आगे था और आज भी सबसे आगे है। थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी प्रतीक्षा। इसलिए विश्व बंधु, हे बंधुओं, आप सब तैयार हो जाओ भारत को भारत बनाने के लिए। यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।